आवाज, जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गवार कहीं की, गवार ही रही है। शारदा जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे कार्तिक के ये सब सुनाई दिए, जो अपनी पत्नी सांची को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया, इसीलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में सांची बोली, तुम्हारी माफी क्या मेरी ये कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से किसी चीज की तमीज है तुझमें? ना घर संभाल सकती है, ना बच्चे को ढंग से रखना आता है, बनाना था। मेरी किस्मत फूटी जो चाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। कार्तिक सांची को धक्का सा देख कमीज बदलने चला गया। शारदा जी के घर का रोज का किस्सा हो गया है। असल में कार्तिक किसी लड़की से प्यार करता था और उसने कार्तिक को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर कार्तिक ने सांची से शादी कर ली और वो पत्नी सिर्फ उसका घर संभालना, उसकी शारीरिक जरूरतों पूरे करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए थी। पत्नी का मान सम्मान भी दिया जाता है, वो तो भूल ही चुका था। शारदा जी ने कितनी बार प्यार से डांटा और डर थपड़ के बेटे को समझाने की कोशिश की, पर 2 बच्चे का पिता बनने के बाद भी कार्तिक में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब शारदा जी उसे समझाती, वो सांची को बुरा व्यवहार करते। सांची को गजब का सब्र था, जो कभी कार्तिक को पलट का जवाब नहीं देती थी, पर शारदा जी को यह सब बुरा लगता था। उन्होंने सांची को कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर सांची हर बार जवाब देती, माँ जी घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देख के इससे अच्छा है कि घर की बात घर में वक्त में साथ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर शारदा जी सांची को बात पसंद ना आती, क्योंकि वक्त के साथ कार्तिक का रवैया सांची के साथ और खराब होते जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्चे की रक्षा करना, जाने इतनी सब्र कहाँ से लाती है। ये रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। पूजा समाप्त करते ही शारदा जी बोली, माँ जी आपका चाय नाश्ता। सांची अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए काम निपटा रही थी। ला मुन्ने को मुझे गोद दो, तू भी अपना नाश्ता ले आ, बच्चों को दूध पिलाती है, भूख लगी होगी। शारदा जी पीते हुए पकड़ाती बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में। जूते फीते बांधते कार्तिक में उससे बोला, शर्म कर, शर्म बीवी है तेरी, जो तेरा सर घर संभाला है, तेरे बच्चे को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज का पहले जाहिर हाजिर करती है, और तुझे उसकी बेटी रोटी खरती है, नालायक कहीं का। शारदा जी गुस्से से बोली, पर हर बार की तरह कार्तिक उठकर चलता बना। सांची की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने के सास को गोद लेते हुए बोली, बैठ इधर, ये क्या कब तक सोती रहेगी तू? शारदा जी उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हो, 2 बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सांची रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हो तो क्या गलत बात है? सहेगी पति, वो तेरा और तू पत्नी। उसकी हिम्मत इसीलिए बढ़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहन करती है। और तूने सोचा है कि इससे तेरे बच्चे पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल की दूसरे चाची बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये मुन्ना ना हो कि ये कार्तिक बनेगा और अपनी बीवी को ऐसा जुल्म करेगा। कार्तिक ये सब देख कर बड़े हो रहा है, समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितना घातक होता है तू सोच नहीं सकती। शारदा जी बोली। उसकी बात सुन सांची शोर में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ये घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। सांची रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्या? ये घर तेरे भी उतना है जितना हम सब बाकी का है। शारदा जी बोली, तो मैं क्या करूँ माँ जी? बेबस सांची बोली, उसे सबक सिखा, उसकी अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसका भी हम जे सबकी जिंदगी की तरह क्या महत्व है। तू गवार नहीं, ना जाहिल है, समझी? तेरी ये माँ तेरे साथ है। ये बोल शारदा जी सांची के कान में कुछ कहा। ओ सांची कहाँ मर गई? पानी लेकर आ जल्दी से। शाम को ऑफिस से आते ही कार्तिक चिल्लाया, फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। सांची ने अंदर से आवाज दी, ये कौन सा तमीज है जाहिल औरत? पति घर आया और तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा है? वो गुस्से में चिल्लाया, जाहिल हूँ तभी तो मैं बोल रही हूँ, खुद ही ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं पानी। बेमतलब सुबह की तरह आपके कमीज खराब हो जाएंगे। सांची वही से बोली, तेरा ये मजाल? ये बोल गुस्से से कार्तिक अंदर गया तो बेड पर सजी धजी सी सांची नेल पेंट लगा रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखा भी नहीं। कितना गुस्सा से पिता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा मुन्ना को पकड़, मेरे हाथ दुख गया है, सुबह के लिए जैसे लिए हैं। जैसे ही कार्तिक वापस आकर बैठा, शारदा जी बोली, ठीक है मैं आप खाना लगा दो, इतने में भूख लगे। कार्तिक बच्चे को गोद लेते हुए बोला, बेटा खाना तो सांची ने बनाया ही नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना तब भी पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करो। शारदा जी बोली, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है ये, इसे अभी सीधा करती हूँ। कार्तिक उठता हुआ
माँ से बोला, ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो वरना मुझे दोनों को जेल जाना पड़ेगा। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि उसे इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे भी खर हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा, उनसे कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले जाना खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी है कराना। शारदा जी बेचारी से बजरंगी से बोली, क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया? साची ने बोला, और ऐसे कैसे कुछ कर लेगी माँ, अब बेकार में डर रहे हो। कार्तिक बोला, बेटा वो कहती है मैं गवार कहाँ जानूँ, अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई नहीं कराया, काम और मेरा डर लगता है। नहीं बेटा, आजकल की औरतों को सुनी जाती है और सोच में उम्र में जेल जाती है, कैसे रहूंगी? शारदा जी बोली। अब कार्तिक खामोश हो गया। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटा का काम करना लग गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाए उसे आज तक की जो पढ़ाया है। अगले दिन कार्तिक को अपना कोई सामान निकाल नहीं रहा था। साची भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ, साची कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा, वो तो वाक पे गई है, और देखो मुन्ने ने पोटी कर ली है, अब मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही धो दे। शारदा जी बोली, क्या वाक पे? पर क्यों? कार्तिक झुलझुलाकर बोला, उसकी कोई सहेली आई है, इसी शहर में नई नई इंस्पेक्टर है, उसने कहा साची को अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए, बस उसी के साथ गई है। शारदा जी बोली, उसने भी तो अभी नहीं बताया इसकी कोई दोस्त पुलिस में है। कार्तिक पुस्तिका से बोला, अरे मुझे तो बताया था, पर दूसरे शहर में थी, मुझे लगता है उसी की शहर में बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी सारी बात बता दे और साची हमारे खिलाफ रिपोर्ट करा दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तभी उनको जेल हो गई थी, जबकि यहाँ तो साची सही है। तुझे कितना कहा था कि मैंने बहू की इज्जत किया कर, पर तू नहीं, उसे जेल रोज जलील करता रहा। अब अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी कि नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारे जेल जाने से रही। शारदा जी डरने का नाटक करते हुए बोली। अब वाकई में कार्तिक भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चला गया। अरे आप क्यों ये कर रहे हो? लाओ मुझे दे, मैं करती हूँ। तभी साची वहाँ आकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत कार्तिक शांत स्वभाव से बोला, जिससे साची हैरान रह गई। वो रसोई में गई और सास के कहे अनुसार सब ब्रेड चाय बनाई। हालांकि साची को लगा था कि कार्तिक गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार, अरुण बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये जज औरत कितना कष्ट पहुंचाया जा सकता है ऊपर से, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? अरुण चुटकी लेते हुए बोला, कैसी बात कर रहा है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। देवता हुआ कार्तिक बोला। उसका मन काम के नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर साची ने वैसे किया तो इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया व्यवहार का याद करने लगा। घर आकर भी उसे किसी की नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। साची पानी लेकर आई तो 2 बूंद झलक गई। माफ कीजिएगा, वो साची डरते हुए बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, कार्तिक बोला। बाहर आकर जब उसकी सास ने बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो मुझे। रात को अचानक कार्तिक नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? साची ने उसे झंझोड़ते हुए बोली। साची, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा। करुणा पर प्लीज तुम भी तो अपने दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। कार्तिक उठकर साची के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। साची उसका हाथ पकड़कर बोली। उससे देखा दरवाजे के बाहर शारदा जी खड़ी थी, जो शायद कार्तिक की आवाज सुनकर आई होगी। साची के नजर मिलते ही वो मुस्कुरा दी और साची का मन उसके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण सम्मान मिल ही गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।